कजन के घर पे खिड़की में खड़े होकर हवा ले रही थी तो मुझे क्या नजर आया, इनके घर के सामने बनते हैं पराठे और मेरे दिमाग में चल रहा था वो हरमैन शरीफैन का वायरल पिज्जा चीज पराठा। तो चलो चलें। ये जो शोधे ब्लॉगर्स ने इतनी तारीफें की हुई है इस पराठे की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं और सच्चा मुच्चा रिव्यू दे। हरवा पूरी के शशकों वाला शॉट लेने के बाद मैं बैठ गई अंदर एसी रूम में, जिसका एसी तो चल रहा था लेकिन काम नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ऑर्डर करने के बाद हम बैठ गए वेटिंग पर। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा वेटिंग करने के बाद आया ये महाराजा चिकन पिज्जा चीज पराठा। अब मैं यहाँ पर एज अ कस्टमर गई। वीडियो में तो पिज्जा पराठा के लश्कारे चीज के साथ मार मार के दिखाए हुए थे, लेकिन मेरे पिज्जा पराठा में से निकल रहा था चीज कम पानी ज्यादा। पराठा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन अंदर की चीज मेल्ट नहीं हुई थी। अंदर से इस तरह से सॉस के साथ मिक्स होकर पानी निकल रहा था और ये श्रेडेड चीज बिल्कुल साबुत थी। अब जब मैंने वहाँ कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही बनता है और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए उनको ऐसे ही सर्व हुआ है। मैंने कहा ठीक है, वही बात हो गई ना, वीडियो में दिखाया कुछ और कस्टमर को कुछ और दिया। अब जहाँ तक टेस्ट की बात की जाए तो पिज्जा चीज पराठा ऐसा नहीं बनता। पिज्जा चीज पराठा में मायोनीज कौन डालता है? ये जो पीले कलर की सॉस डाली हुई है ना, इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये सीधा सीधा रंग वाला मायोनीज लगा और इसके अंदर पिज्जे का जैसा कोई टेस्ट नहीं आ, बिल्कुल भी फ्लेवरफुल नहीं है। 700 रुपीज में तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और साथ में मैंने ऑर्डर किया था इनका हलवा पूरी। पूरी का साइज सही है और आप तो जानते हैं पूरी को चेक करने का मेरा तरीका कैसा है। मुट्ठी में बंद करने के बाद पूरी खोलो और अगर पूरी खुल गई तो वाकई में वो पूरी ही है। तो हलवा पूरी का टेस्ट मुझे एवरेज लगा, क्योंकि इससे अच्छे टेस्ट में हलवा पूरी मैंने खाई हुई है, तो इसलिए मुझे एवरेज लगा। अब जहाँ तक बात रही पिज्जा पराठा की, तो वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे, अगर उनको भी ये ऐसा ही सर्व हुआ है तो आप लोगों के मुंह में भी मुंह भरे हुए होते हैं कि तुम लोग उस टाइम पे कंप्लेन नहीं करते हो, फिर बाद में कमेंट्स में कंप्लेन करते हो। साथ में मैंने ऑर्डर किया था इनका लच्छा पराठा, जो कि टेस्ट में मजे का था। तो फिर लास्ट में उनके स्टाफ ने मुझसे अगेन रिव्यू लिया, तो मैंने उनको ये सारी चीजें बताई। तो उन्होंने कहा आपने गलत बंदे से बात की, हमसे गलती हो गई है, हमारा पराठा ऐसा नहीं होता, हम आपको दोबारा से बना के दे देते हैं। तो मैंने कहा आपने स्टार्टिंग में फिर ऐसा क्यों कहा कि ये ऐसे ही बनता है? तो उन्होंने कहा आपने किसी और से बात की थी तो उसने ऐसा कह दिया होगा, लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर को अगर कंप्लेन आती है तो हम उसे दोबारा बना के देते हैं, तो हम आपको भी दोबारा बना के देना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा 1 घंटा यहाँ पे वेट, तो इसीलिए आप मेरा बिल ला। तो फिर उन्होंने पराठे के पैसे काटे, बाकी का बिल ला के दिया और पराठे के पैसे उन्होंने मुझसे नहीं। तो ये चीज मुझे इनकी अच्छी लगी, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, फिर ये कंपनसेट करने पर भी रेडी। बाद में इन्हें पता चला कि मैं कंटेंट क्रिएटर, लेकिन अभी तक जितना भी सिनेरियो चल रहा था वो इन्हें लग रहा था कि मैं एज अ कस्टमर ही गई और मैंने वहाँ फील भी एज अ कस्टमर ही करवाया था। लेकिन लास्ट में जब सारी बातें खुली तो उन्हें पता चला कि हु आई एम। तो कहने का मकसद इतना है कि अगर तुम लोगों के साथ ऐसा कोई मसला हो तो अपने मुंह में मोम ना भरा करो, वहाँ पर बोला करो कि भाई ऐसा ऐसा मसला है खाने में, या तो अपने पैसे रिटर्न लो या प्रोडक्ट चेंज करवाओ। लेकिन फिर भी स्टिल मैं इनसे कहूंगी काइंडली अपने पिज्जा पराठा का टेस्ट चेंज करें, ऐसा फील तो हो कि हम पिज्जा पराठा खा रहे हैं।